हेमंत खंडेलवाल होंगे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन चुनाव में इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन का रास्ता अपनाया है। ठीक वैसा ही फॉर्मूला जैसा आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी का देखा था, ठीक वैसा ही फॉर्मूला मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी देखने को मिला है। जिस तरह से आला कमान ने नाम तय कर दिए थे, जो पर्यवेक्षक आने वाले थे उन्हें नाम बता दिए गए थे, बाद में पर्यवेक्षक आए, उन्होंने राज्य के नेताओं को इसकी जानकारी दी। उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया के दौरान घोषणा का जो प्रक्रिया होती है, उस दौरान उन तमाम नेताओं ने उस नेता का समर्थन कर दिया। बाद में माल्यार्पण करके उस नेता के नाम को आगे बढ़ा दिया गया और घोषणा कर दी गई। ठीक वही फॉर्मूला इस बार भी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान में भारतीय जनता पार्टी ने किया। केंद्रीय पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान जो आज ही मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, उन्हें आला कमान ने सब कुछ बता दिया था। वह आए और उन्होंने मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को जानकारी दी। आम सहमति पहले ही बन चुकी थी, यानी सिलेक्शन की बात वह पूरी हो चुकी थी। सिलेक्शन की प्रक्रिया मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं को इसके बारे में जानकारी दी गई। बाद में जब नामांकन की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में चालू हो गई थी, कार्यालय में गहमा-गहमी का माहौल था, वहां तमाम नेता मौजूद थे। मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, उन्होंने बीरेंद्र खटीक जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बगल में बैठे हेमंत खंडेलवाल की ओर इशारा किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हेमंत खंडेलवाल का हाथ पकड़ा और मंच की ओर बढ़ चले। मंच में केंद्रीय पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान और सरोज पांडे जो मध्य प्रदेश संगठन चुनाव की पर्यवेक्षक थी, वह मौजूद थी। वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। हेमंत खंडेलवाल का नामांकन का फॉर्म साथ में ले जाकर उन्हें सौंप दिया गया। यानी अब औपचारिक रूप से यह सिंबलाइज कर दिया गया था, बता दिया गया था, क्योंकि उस नामांकन फॉर्म में जो समर्थक प्रस्तावक हैं वह मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव है। यानी अब कुल मिलाकर तय है कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल होंगे, क्योंकि एक ही नामांकन हुआ है। इसके अलावा कोई दूसरा नामांकन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नहीं हुआ है, यानी तय हो चुका है। औपचारिक ऐलान कल हो जाएगा। तो जब यह खबर निकल कर सामने आई है हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे, यह खबर आप सबके सामने आई है, तब आप सबके मन में कई प्रश्न कौंध रहे होंगे। आखिर हेमंत खंडेलवाल हैं कौन? हेमंत खंडेलवाल की कौन सी ऐसी योग्यता है जिसे देखकर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया है, जबकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए बड़ी प्रयोगशाला है। तो आपको उनकी व्यक्तिगत योग्यता से लेकर राजनीतिक योग्यता के बारे में मैं बता देता हूँ। हेमंत खंडेलवाल, जिनका जन्म 1964 में उत्तर प्रदेश के मथुरा में होता है, उन्होंने शैक्षणिक योग्यता BCom और LLB किया हुआ है। उनकी मध्य प्रदेश में राजनीतिक पारी 2007 में चालू होती है, जब उनके पिता सांसद विजय खंडेलवाल का निधन होता है। वह लोकसभा का उपचुनाव लड़ते हैं और उपचुनाव जीत जाते हैं। 2007 से 2009 तक वह लोकसभा सांसद रहते हैं। 2009 में उन्हें बैतूल से भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है। 2013 तक वह भारतीय जनता पार्टी के बैतूल जिला अध्यक्ष रहते हैं। 2013 में विधानसभा चुनाव को उन्हें टिकट दिया जाता है, वह विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं। 2014 से लेकर 2018 तक उन्हें मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस दौरान 2023 में फिर से उन्हें बैतूल से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का टिकट देती है। इस बार भी वह चुनाव जीतकर आ जाते हैं। इस समय वर्तमान में वह कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और उन्हें पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा चुकी है, जिन्हें उन्होंने अच्छे से निभाया है। यानी जिला अध्यक्ष के लेकर वह सांसद और विधायक तक मध्य प्रदेश में रह चुके हैं, कोषाध्यक्ष पार्टी के रह चुके हैं और उनकी छवि एक सामान्य नेता के तौर पर देखी जाती है, जिससे कार्यकर्ता बड़े सुगमता से मिल सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, यह भी कहा जाता है। बात करें जातीय समीकरण की, तो जातीय समीकरण में वैश्य समाज से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी अब अपने पुराने वोट बैंक की तरफ लौट रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जातीय संतुलन भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से साधती आई है, ओबीसी मुख्यमंत्री बनाती है, सामान्य वर्ग से ब्राह्मण, क्षत्रिय या कि सामान्य अदर
सामान्य वर्ग से वह प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, इस बार भी उसने ऐसा ही फॉर्मूला लगाया है। क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो फिर से एक बार मालवा निमाड़ से 8वें नेता को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। 7 बार इससे पहले मालवा निमाड़ से नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। वहीं इसके अलावा जो कई क्षेत्र बटे हुए हैं, उनमें से केवल विंध्य ऐसा क्षेत्र है जहां से भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता संगठन के शीर्ष तक नहीं पहुंच पाया है। अब अंदर खाने की वो बात जो आप जानना चाहते होंगे कि आखिर यह सिटिंग सब बैठी कैसे, क्यों हेमंत खंडेलवाल को ही मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया, तो इसके पीछे की अंदर खाने की राजनीति भी आपको समझनी होगी। पहले से इस बात की मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही थी कि किसे आखिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा जिससे सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बना रहे। हेमंत खंडेलवाल वह व्यक्ति हैं जो मोहन यादव के करीबी हैं और यही कारण है कि इस जोड़ी को अब मध्य प्रदेश के राजनीति में आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि आगे 2028 का विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो पार्टी बिल्कुल यह नहीं चाहती है कि पार्टी के अंदर खाने ही दो ध्रुव हों और उनके अंदर इस तरह की स्थितियां पैदा हों जिससे पार्टी मुश्किल में खड़ी हुई नजर आए। अब और अंदर खाने की राजनीति अगर आपको बताऊं तो चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव हो और चाहे अब प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हेमंत खंडेलवाल हो, संघ में उनकी जबरदस्त पकड़ है। क्योंकि सुरेश सोनी कहा जाता है राजनीति में कि आखिर गॉडफादर कौन है, संघ की भी बड़ी पृष्ठभूमि रहती है भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदों में, तो सुरेश सोनी की ये दोनों करीबी हैं, सुरेश सोनी के शिष्य हैं और शायद इसलिए इस जोड़ी के मध्य प्रदेश में और आगे बढ़ाया गया है। तो ये अंदर खाने की राजनीति है, अंदर खाने का वह गुणागणित है जिसको देखते हुए और जिसने ही ये पूरा कार्य किया है हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाने में। तो ये सारे समीकरण और सारी योग्यता हमने आपके सामने रख दी है। अब कल औपचारिक ऐलान हो जाएगा और औपचारिक ऐलान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में नया दौर चालू हो जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री तो पहले ही बदल गए थे, अब नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में नया जनरेशन अब मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आगे लेकर जाएगा, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में किस तरह का बदलाव खासकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिलता है, यह बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जैसे अनुमान पूर्व में लगाए जा रहे थे, जिस फॉर्मूले की बात हो रही थी, शायद वही फॉर्मूला फिर से काम करता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में अध्यक्ष चुनने के फॉर्मूले में अभी तक आला कमान की मुहर ही दिखाई दी है। जिस तरह से संघ और भारतीय जनता पार्टी में क्लैश की बातें हो रही थी, वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब सबकी निगाहें राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिकी हुई हैं। क्या संघ की चलेगी या कि आला कमान भारतीय जनता पार्टी की चलेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। आप सब खबरिया देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।